रात्रि का गहन अंधकार, शमशान की निस्तब्धता और राख की गंध से भरी हवाएं। ऐसे समय जब साधारण मनुष्य भय से कांप उठे, एक साधक वहां बैठा मां तारा का आह्वान कर रहा था और अचानक आकाश में बिजली चमकी, राख से बनी एक आकृति प्रकट हुई। हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, आप ही इस सृष्टि की आदि ध्वनि हैं। आप ही अंतिम मौन, आप ही वेदों का स्वर हैं, आप ही तंत्र का रहस्य। आपके बिना ये संसार शून्य है, आपके बिना साधना अधूरी है। मां, मैं आज आपके चरणों में बैठकर आपके साधना और महिमा कहने जा रहा हूं, परंतु जानता हूं कि मैं अपूर्ण हूं, मेरे शब्द अपूर्ण हैं। कभी मेरे मुख से अशुद्ध वचन निकल जाएं, कभी कोई अपशब्द बह जाएं, तो मां, अपने बालक को क्षमा करना, क्योंकि पुत्र के दोष को मां ही क्षमा कर सकती है। मां तारा महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या हैं। वे नीलवर्णा, कराल वदना, शवासना, करुणामयी उग्र रूपिणी हैं। उनके नेत्र अग्नि ज्योति समान, उनकी जिह्वा रक्त रंजिता, उनके कर में खड़ग और कपाल शोभायमान। तारा न केवल संहारिणी है, अपितु मात्र भाव समन्विता भी। वे मृत्यु के भयनाशिनी हैं और साधक को निर्भय कर भवसागर से पार कराती हैं। शमशान स्थली साधक हेतु परीक्षा गृह है। वहां भूत, प्रेत, शून्यता और नाश के दृश्य प्रत्यक्ष होते हैं। जो वहां डगमगाता है वह संसार के बंधनों से कैसे मुक्त होगा? ऋषियों ने कहा है, अत्रैव देहिनो मरणम दृश्यते, अत्रैव जन्म मरण चक्रस्य रहस्यम प्रकटते। अर्थात श्मशान में बैठकर जब साधक तारा का स्मरण करता है, तब वह मृत्यु के भय को जड़ से उखाड़ देता है। पुराणों में प्रसिद्ध है कि जब नीलकंठ शिव हलाहल विष से मूर्छित हुए, तब मां तारा देवी प्रकट हुईं। उन्होंने शिव को अपनी कांति से पोषित किया, उन्हें पुनः चेतना दी। इससे सिद्ध होता है कि तारा केवल संहारिणी ही नहीं, अपितु परम माता है। या शिवार्थम विषम पीतम अमृतत्वम चकरताम, सा देवी तारिणी नामना साधकानाम हितायिनी। साधक जब शमशान में आसन ग्रहण करता है, दीप प्रज्वलित करता है और मंत्र जप करता है, तब वह अपने अंतरतम से प्रार्थना करता है, मां माता भव भय शोक रोग शत्रु सर्वान नाश्य, मां मोक्ष पथम प्रकटय। तारा की उपस्थिति साधक को अनुभव कराती है कि मृत्यु अंत नहीं, मार्ग है। शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है। शमशान तारा साधना के लाभ। संसार का सबसे बड़ा बंधन भय है, विशेषकर मृत्यु का भय। शमशान तारा साधना का प्रथम और प्रत्यक्ष फल है भय का शमन। ऋषियों का वचन है, भयस्य मूलम मृत्योर्भवति, तस्य नाशिनी तारा देवी। साधक जब शमशान में बैठकर तारा का जप करता है, तो मृत्यु की भीषणता भी उसे विचलित नहीं करती। उसके अंतःकरण में एक अदृश्य शक्ति कहती है, मृत्योर मां अमृतम गमया, यानी हे साधक, तू मृत्यु से अमृतत्व की ओर जा। धैर्य एवं मानसिक स्थिरता। तारा साधना साधक को असाधारण मानसिक शक्ति प्रदान करती है। संकट के समय वह विचलित नहीं होता, विपत्ति और क्लेश को सहजता से सहन कर लेता है। उसका मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है। ऋषि ने कहा है, यस्य मनः स्थिरम स एव संसार सागरम तरति। शत्रु विनाश और अदृश्य रक्षा। तारा का उग्र रूप साधक की चारों ओर रक्षा करता है। बाहरी शत्रु हो या गुप्त शत्रु, उनके षड्यंत्र निष्फल हो जाते हैं। तांत्रिक प्रयोग, प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जाएं साधक को स्पर्श नहीं कर पाती। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, तारा जब संयुक्तो साधकः कदापि दुष्टै न बाध्यते,
तारा साधना से साधक को लौकिक एवं अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सम्मोहन शक्ति, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता, भविष्याभास, आने वाली घटनाओं का संकेत मिलना, परंतु ऋषियों का उपदेश है। सिद्धय साधन पथ के उपपल हैं, परम पल केवल आत्मज्ञान और मोक्ष है। तारा साधना का सर्वोच्च लाभ है आत्मज्ञान। शमशान के शून्य वातावरण में साधक देखता है कि शरीर क्षण भंगूर है, मृत्यु एक संक्रमण है, अंत नहीं। आत्मा अजन्मा, अमर और शाश्वत है। भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव तारा साधना से ही संभव है। यही मोक्ष की दिशा है। यद्यपि तारा का रूप उग्र है, पर साधक के हृदय में वे करुणामयी माता के रूप में प्रकट होती हैं। श्मशान की भयावह नीरवता में जब साधक जप करता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि माँ तारा मेरी रक्षा कर रही हैं, मुझे अपने आंचल में समेट रही हैं, मेरे भय और दुख को हर रही हैं। श्मशान तारा साधना की विधि। ऋषियों ने कहा है, शरीरम शुद्धेत, मनः शुद्धेत, देशः शुद्धेत, तदा साधना सफलम भवेत। साधक को साधना से पूर्व इनका पालन करना चाहिए। पहला, देह शुद्धि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विशेषकर नील या काले रंग का। दूसरा, मन शुद्धि। इसके लिए कुछ समय ध्यान करें, सांस को स्थिर करें और विकार शून्य बने। संकल्प, तारा देवी के सम्मुख प्रार्थना करें, हे माता, आपकी शरण में हूं, कृपा कर मुझे भय और बंधनों से मुक्त करो। साधना का स्थल। श्मशान को ही तारा साधना का प्रधान क्षेत्र माना गया है। वहां मृत्यु का सत्य प्रत्यक्ष दिखता है। साधक का मन अस्थिर होकर भी स्थिरता खोजता है। ऋषियों का वचन, शमशाने तारा देवी सदा विराजते, अत्रैव साधकस्य बंध मोक्षः भवति। यदि शमशान तक जाना संभव न हो तो साधक रात्रि में निर्जन शांत स्थान का चयन कर सकता है, किंतु वास्तविक प्रभाव शमशान में ही अधिक होता है। आसन और पूजन सामग्री। साधना के समय नील या काले वस्त्र पर बैठना श्रेष्ठ है। पूजा के लिए काली तिल, काला धूप, सरसों का तेल का दीपक, नीले या काले फूल, तांबे या मिट्टी के पात्र में जल और तारा यंत्र यदि उपलब्ध हो। आवाहन और ध्यान। साधक सबसे पहले 3 बार प्राणायाम करके मन को स्थिर करे, फिर माता तारा का ध्यान करे। नील वर्णा, शव पर आसनस्थ, कपाल माला से विभूषिता, हाथों में खड्ग और कपाल धारण किए हुए, नेत्र अग्नि ज्योति के समान, स्वरूप में उग्र परंतु हृदय में करुणामयी। ध्यान करते समय जप करें, ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। यह तारा का प्रसिद्ध मंत्र है जो तांत्रिक और बौद्ध परंपराओं में मान्य है। जप के लिए रुद्राक्ष या काले हकीक की माला शुभ मानी जाती है। प्रारंभ में 1 से 8 बार जप करें। धीरे धीरे साधक 1 से जर जप या उससे अधिक कर सकता है। जप करते समय मातृभाव रखें, माँ मुझे भय और बंधनों से मुक्त करो। ऋषि कहते हैं, मंत्रे श्रद्धा यत्र तत्रैव सिद्धिः, मंत्रे अश्रद्धा यत्र तत्र निष्फलता। यदि साधक सक्षम हो तो अंत में हवन करे। सरसों का तेल, तिल, काला तिल और नीले फूल की आहुति दें। प्रत्येक आहुति के साथ मंत्र जपें, ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। साधना के अंत में माता तारा से प्रार्थना करें, हे माता, आपने मेरी रक्षा की, मेरे भय को नष्ट किया, अब मुझे सदैव अपने मार्गदर्शन में रखें। फिर माता को प्रणाम कर साधना पूर्ण करें। साधना केवल रात्रि में करनी चाहिए, विशेषकर अमावस्या को। साधना के समय मौन रहें, क्रोध, भय और संशय से दूर रहें। आहार हल्का और सात्विक हो। मद्य, मांस, तामसिक भोजन और असंयमित आचरण वर्जित है।
साधना का उद्देश्य केवल सिद्धि नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष होना चाहिए। ऋषियों ने कहा है, अनुशासनम विना साधना न सिद्ध्यति। श्मशान तारा साधना सामान्य जप नहीं, बल्कि अत्यंत उग्र साधना है। यदि साधक नियम और संयम का पालन न करे तो उसे हानि भी हो सकती है। तारा साधना साधारण नहीं है। इसे योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही करना चाहिए। अर्षियों का वचन है, गुरु विना न सिद्ध, गुरु विना न रक्षणम सावधानियां। तारा को केवल शक्ति न माने, बल्कि मां के रूप में देखें। भय या घबराहट से साधक विचलित हो सकता है। श्मशान स्थल पर प्रेत और सूक्ष्म शक्तियां विचरण करती हैं। साधक का ध्यान विचलित हुआ तो ये बाधा डाल सकती हैं। सिद्धियों का दुरुपयोग करने पर वे साधक को ही बंधन में डाल देती हैं। तंत्र शास्त्र कहता है, सिद्धयः यदि दुरुपयोगिता साधकम नरक पथम नयन्ति। साधना के बाद माता तारा का आभार प्रकट करना अनिवार्य है। यदि साधना के समय कोई विचित्र दृश्य या अनुभव हो तो भयभीत न हो, बल्कि शांत मन से जप जारी रखें। परिणाम, यदि साधक नियम पूर्वक, श्रद्धा और मातृभाव से श्मशान तारा साधना करता है तो परिणाम इस प्रकार प्रकट होते हैं। साधक निर्भय, स्थिरचित्त और तेजस्वी हो जाता है। शत्रु या बाधा साधक को स्पर्श नहीं कर पाते। साधना के बाद अलौकिक अनुभव और दिव्य संरक्षण की अनुभूति होती है। अंततः साधक को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।